आप लोग को द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10वीं का चौथा चैप्टर है, उसे पढ़ाने वाला हूं। द्विघात समीकरण पहले होता क्या है, तो द्विघात बहुपद से ही द्विघात समीकरण बना है। जैसे द्विघात बहुपद को हम लोग लिखते थे ax² प्लस का bx प्लस का c, ये अगर होंगे तो द्विघात बहुपद कहलाएंगे। लेकिन यदि अगर इसे हम 0 के बराबर कर दे तो ये द्विघात समीकरण कहलाएंगे। बहुपद समीकरण में परिवर्तन कैसे हुआ ये समझ गए। यहां चर का जो घात होगा वो 2 होंगे मैक्सिमम घात, और ए बी सी ये बिलोंग्स टू कांस्टेंट नंबर, रियल नंबर बिलोंग्स करेंगे और कांस्टेंट संख्याएं होंगी, मतलब अलग अलग अचर संख्याएं होंगी। और यहाँ a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि अगर a 0 के बराबर, इसका अर्थ ये हुआ द्विघात बहुपद में जिस चर का घात 2 है उसका गुणज कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते। उसका गुणज ये a नहीं ना, यानी कि x², कोई भी अगर चर है उसका अगर घात 2 है उसका गुणज कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, और सब 0 के बराबर हो सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो पद होगा, मैक्सिमम पद वो 3 होंगे, 1, 2 और 3। मैक्सिमम पद 3 होगा, और मिनिमम जो पद होंगे, जैसे मिनिमम पद 1 भी होगा तब भी द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये कौन सा मिनिमम, बस ये वाला भी अगर पद हो तब द्विघात समीकरण कहलाएंगे। लेकिन ये सब 0 के बराबर भी रहे तब भी द्विघात समीकरण कहलाएंगे। इतना चीज समझ गए थे। इसमें शून्यक कितने होते हैं पहले ये बता दीजिए। शून्यक, तो शून्यक जो 2 ही होंगे। शून्यक कितने होंगे, तो 2 होंगे। कौन सा होंगे, तो हमने यहाँ एग्ज्यूम कर लिया अल्फा और बीटा, इनको इस सिंबल के जरिए दर्शाया जाता है शून्यक का। अल्फा होगा और ये क्या होंगे, बीटा होंगे। ये शून्यक है। अब आप ये पूछिएगा जो ये शून्यक क्या होता है, तो शून्यक एक ऐसा वैल्यू होता है किसी इक्वेशन का, किसी द्विघात समीकरण का, जो पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर कर दे। किसको, तो इक्वेशन को किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर। यदि इसका अर्थ ये हुआ अगर ये पोलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल ये इसके बराबर है, एक द्विघात समीकरण है 2x², ax² लिख लेते हैं, bx और प्लस का c। यहाँ अगर यहाँ x के जगह पे अगर अल्फा का वैल्यू डाले, ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर हो जाएंगे, इस जगह पे जहां जहां x है वहां वहां अल्फा का वैल्यू डाल लिए तब भी 0 के बराबर। अगर बीटा दे दिए x के जगह पे तब भी ये 0 के बराबर हो जाएंगे। अब आइए, तो द्विघात समीकरण हमें कैसे ज्ञात करना होगा, तो x प्लस का अल्फा इंटू का x प्लस का बीटा, इनका गुणनफल अगर ज्ञात कर ले तब क्या आ जाएंगे, द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आ जाएंगे। अगर शून्यक दे दिया जाए, अल्फा दे दिया जाए, बीटा दे दिया, अल्फा का वैल्यू यहां दीजिएगा प्लस के साथ, अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएंगे, और फिर गुना कर लीजिएगा तो द्विघात समीकरण आ जाएंगे। ये क्या होता है, तो ये होता है द्विघात समीकरण का गुणनखंड। गुणनखंड कहने का फैक्टर कहने का टुकड़ा। इन टुकड़ों के जरिए हम द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब आप ये चीज समझ गए, जहां अल्फा और बीटा शून्यक दे दिया जाए तब भी आप क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। एक और हम लोग बहुपद में भी पढ़े थे, जो ये था x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का x प्लस का अल्फा इंटू का बीटा। इससे भी द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ जब शून्यकों का योग दिया हो तब ज्ञात कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। और जहां सिर्फ शून्यक दिए हो तो वहां इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। इतना चीज आप लोग समझ गए। अब आगे इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। 2 क्वेश्चन में हमें ये डिसाइड करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, पहले ये डिसाइड करना है। कोई अगर व्यंजक दे दिया जाए और आपको कह दे ये द्विघात समीकरण है या नहीं, पहले वो तो डिसाइड कर लेंगे। तो पहले वो डिसाइड करने के लिए आइए पहले क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन जो है वो कह दिया है x प्लस का 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस का 3। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाइड करेंगे।
ये ए अगर इनको कह ले ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab 2 इंटू का एक्स प्लस का 1 तो 2x और यहां हो जाएंगे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा बराबर हो जाएंगे 2x माइनस का 3। अब आप समझिए इन सबको इस साइड ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस प्लस का 1 और ये आ जाएंगे तो माइनस का 2x और ये हो जाएंगे प्लस का 3 बराबर का 0। ये कट गए ये कट गए और यहां हो चुका एक्स स्क्वायर 3 और 1 4 बराबर का 0। अब हम आपसे पूछ लिए बताइए ये फॉर्म है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां कहे थे ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हुआ, लेकिन ए है क्या एक्स स्क्वायर मैक्सिमम घात का गुणज। यहाँ मैक्सिमम घात का गुणज 0 नहीं है ना, इसके बाद बाकी कुछ भी 0 हो तो कोई ही तभी ये द्विघात समीकरण कहलाएंगे। b जो है वो किसके बराबर इसमें दे दिया गया, b का वैल्यू 0 के बराबर है और c का वैल्यू प्लस के 4 के बराबर है, तो ये द्विघात समीकरण होंगे। आप समझ गए इस चीज को। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये दे दिया गया है, यहां इनको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यही फॉर्मूला जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे माइनस का 2ab तो माइनस और 2 तो माइनस का 2ab अगर करेंगे तो 2 गुने का x और गुने का कितने हो जाएंगे तो माइनस 2 या 4 इंटू का x और यहां माइनस 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएंगे। अब इन सबों को एक साइड ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 बराबर का 0। एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x और 4x तो क्या हो जाएंगे 7x और यहां हो जाएंगे माइनस का 3 बराबर का 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हमने देखा यहां ये जो है यानी कि एक्स स्क्वायर का घात वो किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएंगे, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आप ये चीज समझ गए द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे, कोई द्विघात समीकरण होगा या कोई नहीं होगा। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन फिर देखते हैं। का दो इक्वेशन आप लोग के सामने बोर्ड पर है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड से शून्य ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर का 0 है। किस विधि से ज्ञात करना है तो गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि क्या होता है, आप यहाँ देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक पहले इक्वेशन है या नहीं है, हाँ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणज जो है वो 0 नहीं है तो द्विघात समीकरण है। ये ए कहलाएंगे, ये बी कहलाएंगे, ये सी कहलाएंगे। इन सब का वैल्यू आप लोग को पता होगा ना। चलिए अगर हम पूछ ले ए बराबर कितने होंगे तो आप कह लेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा 1। बी बराबर अगर पूछ ले तो बी बराबर कितना होगा माइनस का 3 और सी बराबर क्या हो जाएंगे माइनस का 10 हो जाएंगे। ये ए बी और सी का वैल्यू आप लोग को पता चल चुका है। अगर हम ये पूछ ले, अच्छा पहले क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। 1 गुने का 10 कितने हो जाएंगे 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर करना है जो माइनस 3x हो जाए। अब समझिए एक्स स्क्वायर 10 जो है तो 10 को कह सकते हैं ना 5 2 से दिए तो 2 पंचे 10 2 और 5 के रूप में। यदि अगर हम लोग माइनस का 5x किए और प्लस का 2x किए तो इन दोनों का जो सम अगर होगा वो किसके बराबर हो जाएंगे माइनस 3x के बराबर, और इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो पहला पद और तीसरे पद के योग गुणनफल के बराबर हो जाएंगे और माइनस का 10 बराबर क्या हो जाएंगे 0 का। अब इससे आगे अगर देखते हैं इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन क्या है x, यहां हो जाएंगे x माइनस का 5। यहां अगर +2 कॉमन ले लिए तो x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0।
अब आप समझिए, तो फिर ये संख्या कॉमन है, तो x माइनस का 5 एक कॉमन ले लिए तो बचा कितना, x प्लस का 2 बचा, बराबर क्या हो चुका, 0 का। ये और ये दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका अर्थ ये हुआ ये भी 0 के बराबर हो सकते हैं और ये भी 0 के बराबर हो सकते हैं। इसका अर्थ x माइनस का 5 बराबर का 0, x बराबर का कितना हो जाएगा, प्लस का 5, यानी कि एक वैल्यू है x का वो प्लस का 5 आया। दूसरा वैल्यू x प्लस का 2 बराबर का 0, तो x बराबर कितने हो जाएंगे, माइनस का 2, यानी कि एक दूसरा जो वैल्यू है x का वो कितना आ चुका, माइनस का 2। ये वैल्यू क्या कहलाएगा, ये वैल्यू शून्य कहलाएंगे। इसका अर्थ ये होगा अगर इस पूरे इक्वेशन में x के जगह पे अगर 5 का वैल्यू दिए, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। और फिर इसी इक्वेशन में x का वैल्यू -2 दिए तब भी ये 0 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसमें शून्य की संख्याएं दो होंगी, तो यही एक शून्यक और ये दूसरा शून्यक। इसी को हम लोग लिखते हैं अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस का 5 और बीटा बराबर हो जाएंगे माइनस का 2। अब आइए अगर हम पूछ लेते अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस का बीटा बराबर, तो आप कहते माइनस बी बाई ए, माइनस का बी कितना है, माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का कितना है, तो बी का वैल्यू -3 माइनस बी, और ए कितना है, ए का वैल्यू 1 है। अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 आ चुका। अब आपसे हम पूछ लिए अल्फा इंटू का बीटा बराबर क्या होगा, तो सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है, माइनस का 10, और ए का वैल्यू कितना है, सी बाई ए, सी का वैल्यू -10, ए का वैल्यू कितना है, 1, ये कितने आ चुके, 10 आ चुके, 10 आ चुके। अब आप ये चीज समझ गए ना, शून्यक जो होते हैं वो पूरे इक्वेशन को शून्य के बराबर कर देते हैं, इसीलिए वो शून्य कहलाते हैं। द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होंगे, त्रिघात समीकरण में 3 शून्यक होंगे, और जितने घात बढ़ेंगे उतने ज्यादा शून्यक बढ़ जाएंगे। अब इसी पे आता है दूसरा क्वेश्चन जो इस तरह से लिखा गया है, जो है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर का 0। इसका भी हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। पहले ये 8 को हटाने के लिए एलसीएम लिए, तो यहाँ आ चुका है 8, और यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 दूनी 2 कितने हो जाएंगे, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर का 0। इनको उस पर ले गए तो पूरा इक्वेशन अब हो चुका है 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर कितना आ चुका है, 0। अब हमें ये देखना है ये टर्म, पहला पद और लास्ट का पद, कांस्टेंट पद और मैक्सिमम घात वाला पद, इन दोनों का गुणनफल जो हो वो बीच वाले पद के योग के क्रम में आ सके। यानी कि आप ऐसा फैक्टर कीजिए जिनका योग ये इस माइनस का 8x हो जाए और गुणनफल करने पर 16x² हो जाए। तो आप कह सकते हैं 16x² का फैक्टर हो जाएगा 4 गुने का 4 और x का हो जाएगा x इंटू का x। तो 16x² माइनस का 4x ले लिए और फिर माइनस का 4x ले लिए और प्लस का 1 ले लिए तो बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को अगर सम करेंगे, जोड़ेंगे तो माइनस का 8x, गुणनफल करेंगे तो 16x² आ जाएंगे। अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस का 4x कॉमन ले लिए तो बचा यहां कितना, यहां बचा माइनस का 4x प्लस का 1। यहां से कॉमन क्या कर सकते हैं, तो कॉमन एक ही सिर्फ ले सकते हैं, तो माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएंगे, 0 का। अब आगे चलते हैं, ये संख्याएं कॉमन लेते हैं, माइनस का 4x प्लस का 1 और फिर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर। ये जो है a प्लस बी और a प्लस बी, यानी कि ये जो आ जाता है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाता है। तब भी अब समझिए ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। यहां समझिए आप चीज, माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 है, तो आप कह लिए 4x बराबर 1 हो जाएंगे और x बराबर क्या हो जाएंगे, 1/4। सेम ये चीज भी है, तो यहां भी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएंगे। यानी कि यहाँ अल्फा और बीटा दोनों क्या था, समान था। यहाँ क्या था, अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा है क्या, तो अल्फा और बीटा शून्य का किसका है, तो द्विघात समीकरण का। अब आप पूरा क्लियर समझ गए इस चीज को।
चलिए अब अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। द्विघात समीकरण का हम लोग फैक्टर मेथड से गुणनखंड और शून्यक निकालना सीख चुके थे। गुणनखंड वही फैक्टर मेथड से शून्यक निकालना सीख चुके थे। आज हम लोग इसी का दूसरा मेथड होता है स्क्वायर रूट मेथड, यानी कि कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का शून्यक निकालना सीखते हैं। अब आइए पहले यहां देखते हैं द्विघात समीकरण को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, व्यक्त कैसे किया जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0, ये इनका एक फॉर्म है जिनसे हम लोग इनको व्यक्त करते हैं। अब आते हैं शून्यक क्या होता है। शून्यक वह वैल्यू होता है जो पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर कर दे, वही उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ये शून्यक एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अब यहां देखिए शून्यक है एक अल्फा और दूसरा है बीटा। स्क्वायर रूट मेथड से ये शून्यक निकालने के लिए माइनस बी क्या होगा, एक्स का गुणज, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि ये एक्स का गुणज बी माइनस का 4ac बट्टे का 2a, ये हो जाएंगे। अब यही आप समझिए ए कहां से आया, बी कहां से आया और सी कहां से आया। ए क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणज, बी क्या कहलाएगा, जो एक्स का गुणज, और सी कहलाएगा कांस्टेंट पद। इतना तो समझ गए आप। वही ये चीज यहां लिखा गया है। अब यहां एक चीज और आपको जानना होगा, डी क्या होता है, विविक्त कर क्या होता है। विविक्त कर क्या होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी बराबर क्या होंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac को हम लोग यहां लिखे हुए जो डी के बराबर है। अब यहां देखिए अल्फा बराबर माइनस का प्लस का। अब यहां प्लस माइनस है ना, इससे दो वैल्यू आता है। प्लस ले लेंगे तो अल्फा आ जाएगा और माइनस ले लेंगे तो बीटा आ जाएगा, यानी कि दो शून्यक आ जाएंगे, एक प्लस लेने से और एक माइनस लेने से। अब आप समझ गए ना। अब आता है शून्यक का प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, यानी कि नेचर ऑफ जीरोज क्या होते हैं। शून्यक का प्रकृति अब देख लीजिए, डी बराबर लेस देन अगर 0 हो, डी यदि 0 से छोटा हो तो ये रूट क्या कहलाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। काल्पनिक कहने का अर्थ जो इनका वैल्यू हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। ये हमें पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या है, जब डी का वैल्यू बड़ा हो या बराबर हो किसका, तो 0 का, तो ये वास्तविक वैल्यू देता है। वास्तविक यानी कि रियल नंबर बिलोंग्स करता है इस वैल्यू को। इतना तो समझ गए। डी का वैल्यू जब बड़ा या बराबर हो 0 से तो वास्तविक वैल्यू आर देता है। अब वास्तविक वैल्यू में 3 कंडीशन होते हैं, 2 भागों में पहले इनको हम बांट लेते। जब शून्यक समान हो, यानी कि डी जब 0 के बराबर हो जाए, डी यदि 0 के बराबर हो जाए तो शून्यक क्या हो जाएंगे, समान, यानी कि दोनों जीरोज जो हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा या बीटा, अल्फा बराबर बीटा हो जाएंगे, और बराबर जो हो जाएंगे माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस और एक्स का गुणज बटे का 2a, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणज। इतना तो समझ गए। लेकिन जब डी का वैल्यू बड़ा हो 0 से तो वहां 2 चीज आता है। हम लोग पढ़े हैं वास्तविक संख्या में एक परमेय होता है और एक अपरमेय होता है। परमेय कब होता है, जब डी का वैल्यू बड़ा हो 0 से और उसका पूर्ण रूट हो जाए। पूर्ण रूट कहने का अर्थ डी का एक ऐसा वैल्यू 4, 9, 25, ये जिनका हम लोग रूट आसानी से निकाल ले, जिनका रूट आ जाए एक पूर्ण संख्या के रूप में। जब रूट पूर्ण संख्या के रूप में आ जाएगा तो वहां क्या कहलाएगा, डी परमेय हो जाएंगे। लेकिन दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि अल्फा का भी अलग वैल्यू, बीटा का भी अलग वैल्यू। लेकिन जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो और पूर्ण रूट ना निकले, यानी कि रूट का डी बराबर 5 आ गया, इसका अगर रूट निकालेंगे तो पूर्ण रूट नहीं निकलेगा। तो इस कंडीशन में आपका जो हो जाएगा यानी कि शून्यक जो हो जाएंगे वो अपरमेय संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपरमेय। अपरमेय संख्या कब होंगे, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो और डी का पूर्ण रूट ना आए तो वह अपरमेय संख्या हो जाएंगे। इतना सारे चीजों को आज हमने समझा। एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा और समझिएगा।